बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरने पर बेहद परेशान और गमज़दा थे। फिर हज़रत हव्वा से अलहदगी भी परेशानी को बढ़ा रही थी। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को हिंद और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा था। रिवायत में है कि एक तवील मुद्दत तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में रोते रहे और फरियाद करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उन पर रहम फरमाया और हज़रत जिब्राईल ने आकर उन्हें ये खुशखबरी दी कि अल्लाह पाक ने उन्हें मुआफ फरमा दिया है। फिर हज़रत जिब्राईल खुद हज़रत आदम को लेकर मक्का गए, जहाँ पर हज़रत आदम ने काबा की बुनियाद रखी और हजरे अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब किया और फिर सबसे पहला तवाफ किया गया। तवाफ के बाद हज़रत जिब्राईल ही हज़रत आदम को लेकर जबले अरफात गए, जहाँ पर हज़रत हव्वा मौजूद थी। वहाँ जब हज़रत आदम पहुँचे तो तवील मुद्दत की वजह से मुख्तलिफ जिस्मानी तगय्युरात बदलने से हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा को ना पहचाना, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनका तारुफ करवाया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात के बाद अल्लाह पाक ने आपको कसीर औलाद से नवाजा। कबील ने हज़रत हबील को शहीद कर दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहने लगे। तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल को इनकी तसल्ली के वास्ते भेजा। उन्होंने हज़रत आदम को हुक्म खुदा बताया कि अल्लाह पाक उन्हें एक फर्जंदे रशीद इनायत करेगा, जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चनाचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ फर्जंद पैदा हुआ, जिसका नाम शीस था। उसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के कत्ल होने के बाद अल्लाह पाक ने उनको हज़रत शीस अता फरमाए। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकले। उन्हें सामने से फरिश्ते आते नजर आए, जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़े, कसियां और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज की तलाश है? या इस तरह कहा, तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? बेटों ने कहा, हमारे वालिद बुजुर्गवार बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और उनसे आने का मकसद पूछा, जिस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज हम हजरत आदम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो रोने लगी, जिस पर हजरत आदम ने हजरत हव्वा से कहा, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ और फरिश्तों के साथ नाजिल हुए और उन्होंने हजरत आदम के जनाजे की इमामत फरमाई और बाकी तमाम फरिश्तों ने उनके पीछे हजरत आदम की नमाज जनाजा अदा फरमाई। फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा, आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है। नाजरीन ग्रामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि उन्हें कहाँ दफन किया गया। एक रवायत तो यह है कि उन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में दफन किया गया। एक और यह है कि मक्का मुकरमा में जबले अबी कबैस दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौके पर उनकी और हजरत हव्वा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया। नाजरीन ग्रामी, सबसे मशहूर और कवी कौल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राईल ने नमाज जनाजा अदा करने के बाद मस्जिद खैफ में दफन करके उनकी कब्र को लोगों से पोशीदा कर दिया। अल्लाह पाक मेरे और आपके गुनाह माफ फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।